सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 6 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है कि इन अ रोलिंग ऑपरेशन यूजिंग रोल्स ऑफ डायमीटर 500 mm, dia of roll is given, it's 500 mm, and thickness, initial thickness say H0 is 25 mm chip plate. Under ideal rolling condition can be at most reduced to, means final thickness, maximum final thickness is 20 mm in one pass. Okay, so एक पास का ड्राफ्ट कितना हो जाएगा? ड्राफ्ट क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल थिकनेस का डिफरेंस इज नोन एज ड्राफ्ट. सो ड्राफ्ट विल बी 5 mm. ओके, सो दिस इज डेल्टा एच मैक्स, इट्स मैक्सिमम पॉसिबल ड्राफ्ट उन्होंने मेंशन किया है. सो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोल एंड द प्लेट. सो अंडर आइडियल कंडीशन द maximum possible draft is given by U max delta H into U max का whole square into R, I think. So delta ये maximum possible draft इस फॉर्मूले से निकलता है, तो U maximum possible कितना हो जाएगा? delta H max is 5 and R is 250. So it's 1 upon 5 5 is 25, 1 by 50. So let me calculate. So 0.1414 is the correct answer. ठीक है. So this is the formula to calculate the maximum possible draft. ये आपको ध्यान में रखना है. ड्राफ्ट क्या होता है? Final thickness minus initial thickness. R is the roller radius and U max is the coefficient of friction. Okay. So the minimum temperature at which new grains are formed in a metal is called as recrystallization temperature. So recrystallization temperature is a temperature below which cold working takes place and above which hot working takes place. So recrystallization temperature पर क्या होता है कि जो डिफेक्ट फ्री ग्रेन है वो मतलब स्ट्रेस पहले रिलीव होने लगता है और धीरे धीरे वो न्यू ग्रेन फॉर्म करना चालू करते हैं. ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत कहाँ पर हो जाती है? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर. तो उन्होंने बोला है मिनिमम टेम्परेचर, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक इट एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द प्रोसेस मोस्ट कॉमनली यूज फॉर फॉर्जिंग ऑफ बोल्ट हेड ऑफ हेक्सागोनल शेप इज, इट्स ओपन डाई अपसेट फोर्जिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. फॉर means the forging that is used for producing bolt head of hexagonal shape is open die upset forging. Coming to the next question. So a forging method for reducing the diameter of the bar and in a process making it longer is termed as, means एक तो ये फुलरिंग नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि कॉन्वेक्स डाइज हम यूज करते हैं जो क्रॉस सेक्शन रिड्यूस करते हैं लेकिन लेंथ उनकी वजह से बढ़ता है. तो एक मतलब फुलरिंग ये ऐसा फॉर्जिंग मेथड है जिसमें डायमीटर रिड्यूस होता है और बार की लेंथ बढ़ती है. ओके, तो फुलरिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. एंड इन अ फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस the ram and the extruded product travel in the same direction. This is the correct answer. मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है कि मतलब क्या होता है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में. लेट मी मेक इट प्रॉपरली. तो ये सपोज कीजिए रैम है, ठीक है, और ये हमारा वर्क पीस है. ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये जो एक्सट्रूडेड जो प्रोडक्ट है उसकी मूवमेंट भी कौन से डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रैम पर हम फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड एक्सट्रूजन. एंड सेकंड पॉइंट इज फोर्थ, दैट इज द स्पीड ऑफ ट्रैवल ऑफ एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रैम. तो जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट का जो मतलब स्पीड है वो रैम की स्पीड से ज़्यादा होगा. वो कैसे? मतलब देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए वेलोसिटी कुछ v है, ठीक है, ये
यहाँ पर जो रैम की वेलोसिटी रहेगी वो कंटिन्यूटी के हिसाब से, यहाँ पर मतलब इस इंटरफेस पर वेलोसिटी v1 है और एरिया से a1 है, और यहाँ पर वेलोसिटी सपोज v2 है और एरिया a2 है, तो कंटिन्यूटी के हिसाब से क्या होगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, सो v2 विल बी इक्वल टू a1 बाई a2 इंटू v1. ओके, तो v1 इज द रैम वेलोसिटी एंड a1 बाई a2 इज ग्रेटर देन 1, a1 बाई a2 इज ग्रेटर देन 1, ये दिख रहा है हमें, ठीक है ना. a2 कम है, a1 ज़्यादा है, तो v2 क्या होगा, ऑब्वियसली v1 से ज़्यादा होगा, मतलब फोर द ऑप्शन बराबर है, 1 and 4 इज करेक्ट आंसर फॉर इट. ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कनेक्टिंग रॉड हम किससे बनाते हैं, बेसिकली फॉर्जिंग से बनाते हैं, तो ए का हो जाएगा 3. प्रेशर वेसल हम जनरली वेल्ड करते हैं, सीम और व्हाट वी से वेल्ड उसको SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, जो LPG गैस होती है, मतलब गैस सिलेंडर होते हैं हमारे घर में, उसको हम कौन से वेल्डिंग प्रोसेस से बनाते हैं, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग. सो प्रेशर वेसल्स आर जनरली वेल्डेड, और इन मीन्स जो बॉयलर शेल होते हैं उनको हम रिवेटिंग भी करते हैं, बट जनरली यार रिवेटिंग वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो इट्स रिवेटिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस. सो प्रेशर वेसल आर जनरली वेल्डेड. ओके, सो फॉर B it's 1. Machine tool bed is generally casted. So for C it's 4. And collapsible tubes are made by what we say extrusion. Okay, तो D का हो जाएगा 2. So 3142 is the correct answer. So B is the correct option for it. So I hope you got it. Coming to the next question. In a rolling process, a sheet of 30 mm, ये इनिशियल थिकनेस दी है शीट की, इट्स 30 mm, is rolled to 20 mm. Final thickness is 20 mm. By using rolls of dia of roll is given 300 mm. So angle subtended by deformation zone at the roll center. तो ये क्या पूछ रहे हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. सपोज ये स्लैब है, उसकी कुछ थिकनेस है इनिशियल से h0. आफ्टर रोलिंग इट इज कन्वर्टेड टू hf. सो ये कुछ इस तरीके से रोल होगा हमारा. ठीक है, तो लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर. तो ये जो जोन है डिफॉर्मेशन जोन, मतलब जो कांटेक्ट में है रोल के साथ, उस जोन को क्या बोलते हैं हम, डिफॉर्मेशन जोन. तो रोल का कुछ सेंटर होगा यहाँ पर, सपोज कीजिए सेंटर है, तो मे मेक इट प्रॉपरली. Suppose this is say roll center, so how much angle roll center is subtending with deformation zone, so this theta they are asking. So how to calculate this theta? So this theta is given by delta H is equal to 2r 1 minus cos theta. So this is the formula to calculate it. ज्योमेट्री से इसको हम प्रूव कर सकते हैं. अगर चाहिए होगा कैसे प्रूव करते हैं तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा इस पे दूसरा वाला, यहाँ पर रहने देते हैं इसको. तो डेल्टा H इज H0 माइनस HF, 2r, r is roll radius and 1 minus cos theta. So theta is the angle that we need to calculate, that is angle subtended by roll center at the deformation zone. So H0 हमें पता है, HF पता है, r पता है, तो क्या मिल जाएगा हमें, डेल्टा H बाई 2r 1 माइनस इज इक्वल टू cos theta. सो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम थीटा के लिए, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.2558. ओके, रेडियन में आएगी ये, रेडियन में आ जाएगी ये वैल्यू, और हमें रेडियन में ही पूछा है शायद, तो ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर, और बहुत सिंपल है इसको डिराइव करना, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. चाहिए होगा तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल डिराइव इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. इन अ वायर ड्राइंग प्रोसेस द ब्राइट शाइनिंग सरफेस ऑन अ वायर इज ऑब्टेन्ड इफ वन यूजेस अ थिन फ्लूइड लुब्रिकेंट. अगर हम थिन फ्लूइड लुब्रिकेंट यूज करते हैं तो हमें ब्राइट शाइनिंग सरफेस मिल सकता है वायर ड्राइंग के केस में वायर पर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ वायर ड्राइंग ऑपरेशन डायमीटर ऑफ स्टील वायर इज रिड्यूस फ्रॉम 10 to 8 mm. सो इनिशियल डाया D0 इज 10 mm and finally it is reduced to the dia 8 mm. And mean flow stress दिए हमें, sigma mf is given to us, that is 400 megapascal. And they are asking the ideal force that is required for drawing, neglecting friction and redundant work. So ideal force पूछ रहे हैं वो drawing के लिए.
तो कैसे निकालेंगे हम? वी नो आइडियल स्ट्रेस इज गिवन बाय, आइडियल ड्राइंग स्ट्रेस इज गिवन बाय सिग्मा एम एफ एल एन ए नॉट बाय ए एफ. ओके, so this is the formula when we need to calculate the ideal drawing stress. So sigma d is given by sigma mf ln a naught is pi by 4 d naught square, so it's d naught square, and it's pi by 4 df square, so df square. pi by 4 numerator denominator दोनों से cancel हो गए, so it's 2 sigma mf ln d naught by df. So using this formula we can calculate the drawing stress, but they are not asking us drawing stress, they are asking us for drawing force and ideal drawing force. So this is ideal drawing stress, and in case of drawing we know that we have some arrangement. मतलब क्या होगा ड्राइंग के केस में, एक कुछ ऐसा वायर होगा जिसकी कुछ क्रॉस सेक्शन होगी और वो हम उस डाई के थ्रू पास करेंगे, तो फाइनली कुछ इस तरीके से this is die basically through which wire drawing die through which we are passing a wire. So it has some diameter d naught initially and final dia say df. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पुल करते हैं ना वायर को, तो यहाँ कुछ हम फोर्स अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू पुल इट थ्रू दैट डाई ओपनिंग. सो फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन विच एरिया, ऑन फाइनल एरिया. समझ में आ रहा है मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? ये फाइनल एरिया है वायर का, ये वायर है, दिस इज डी एफ. ओके, सो वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एरिया डी एफ. सो स्ट्रेस इज मीन्स ड्राइंग स्ट्रेस क्या आ गई हमारी, ये आ गई. सो ड्राइंग फोर्स क्या आ जाएगी आइडियल केस में, सिग्मा डी इंटू ए एफ. वाई वी हैव टेकन फाइनल एरिया, बिकॉज वी आर पुलिंग द वायर. ओके, इन केस ऑफ वायर ड्राइंग, सो वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन फाइनल एरिया, दैट्स वाई वी हैव टेकन ए एफ. सिग्मा डे इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर. So after calculating and putting units in a proper manner, we will get B as a correct answer, 8.97 kilonewton. Okay. तो हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज फॉर हाई कैपेसिटी. जहाँ पर भी मतलब हाई कैपेसिटी मतलब ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, हमें ज़्यादा फोर्स पावर रिक्वायरमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड वर्किंग वर्क करनी है या नॉर्मल इससे काम नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम हाइड्रोलिक प्रेस को यूज़ करते हैं. ठीक है. बेसिकली फॉर्जिंग या शीट मेटल ऑपरेशन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर इसी कंटेक्स्ट में बात हो रही है, यूज़ तो बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं. तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.